हेलो साथियों, अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया तो मेरे भाई आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये तो आपको रापची की स्टाइल में एकदम याद होगा ही। और इससे आगे जो भी फिजिक्स की पूरी डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, ओवरऑल सारी चीज आपको 12th क्लास फिजिक्स की निचोड़ के रख दूंगा मेरे भाई। मैं आपको इस चैनल पर पूरी फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, उसकी ये पहली वीडियो मेरे भाई। इसको देखिए और उसके बाद में इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको क्लास 12 फिजिक्स में 100 में से 100 लाने हैं, 70 में से 70, ठीक है। तो मेरे भाई पहला टॉपिक जो है हमारा कूलाम का नियम, और जिसके चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये मैं पहले लिख के लाया हूं, अभी मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल हाथों हाथ आपको याद भी हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि हमने मेरे भाई, हम क्या करते हैं शुरुआत में, हम कोई दो बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। एक बिंदु हमने ये मान लिया और एक बिंदु ये, ठीक। हमने ये दो बिंदु ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब हमने ये बिंदु लिए हैं तो इन पे कोई ना कोई आवेश तो कार्य करेगा, राइट। तो हमने मान लिया कि Q1 इस पे कार्य कर रहा है और Q2 इस पे भी है, ठीक है। अब हमने जब दो बिंदु लिए हैं तो मेरे भाई आपको ये भी पता होगा, इन दोनों के बीच की दूरी भी कोई होगी, ठीक है। वो दूरी हमने क्या मान ली मेरे भाई, वो दूरी हमने मान ली R, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों आवेशों के बीच में कोई बल हमारा कार्य करेगा, ठीक है। अब बल कौन सा होगा, वो बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, आपको पहचानना कैसे है, चिन्ह की सहायता से पहचानना मेरे भाई। अगर आपको कहीं माइनस माइनस या प्लस प्लस दिखे मेरे भाई, बस आप वीडियो में बने रहिए, याद कराने की गारंटी मेरी है, ठीक है। बिल्कुल याद कराने का तुमको, ये इस वीडियो के लास्ट तक अगर आपने देखा तो खूब खूब याद हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास माइनस माइनस चिन्ह और प्लस प्लस चिन्ह है तो मेरे भाई वो होगा प्रतिकर्षण। बताऊंगा भी कैसे होगा, ठीक है। अगर आपके पास माइनस प्लस है, ठीक है, ये वाले चिन्ह हैं विपरीत, ठीक है, तो ये होगा आकर्षण। वो कैसे मेरे भाई, अगर आप कहीं पे, आप एक एग्जाम्पल तौर पे, अगर माइनस माइनस लड़की लड़की हैं, ठीक है, प्लस प्लस लड़के लड़के हैं मेरे भाई। अगर आप लड़की लड़की हैं, यहाँ पे दो लड़की लड़के बैठे हैं तो वो आपस में बहुत कम बात करेंगी, ठीक है। जहाँ पे लड़के लड़के हैं वो भी बहुत कम बातें करेंगे, ठीक है। सबके लिए नहीं, पर होता है ऐसा, बहुत कम बात करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे लड़का और लड़की बैठे हों, ठीक है, कहीं पे लड़का और लड़की बैठे हों तो मेरे भाई वो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी, ठीक है। तो अगर दोनों लड़की लड़की हैं या दोनों लड़के लड़के हैं तो वो हमेशा दूर दूर भागेंगे, तो उसे बोलते हैं हम प्रतिकर्षण, ठीक है। अगर जहाँ पे हम लड़की और लड़के माइनस प्लस जब हम मिलते हैं तो वो हमारा आकर्षण बोले तो पास में आते हैं, बहुत सारी बात करेंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल के तौर पर आप समझना कि प्रतिकर्षण बल कौन सा होता है और आकर्षण बल कौन सा होता है, ठीक है। होप करता हूँ ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे अब आपको क्या करना है, बस आपको परिभाषा याद नहीं करनी, बल्कि इसमें देखना है आपको ग्राफ में, ठीक है। जैसे कि परिभाषा हमने बोला, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला। अभी आपको बताए इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो लग रहा है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण, में अभी आपको समझाया, ठीक है। उसके बाद बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इन दोनों बल के अनुक्रमानुपाती, राइट, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, यहां तलक। तथा उनके बीच की दूरी, दोस्तों इनके बीच की दूरी r, इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अब आपको लग रहा होगा ये व्युत्क्रमानुपाती होता क्या है मेरे भाई, किसी चीज को हम उल्टा लिख दें, जैसे r है, अब r को हम 1/r के रूप में लिख देना तो यही हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं, क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक। अब मेरे भाई आपको याद नहीं करना, आपको पता है दो बिंदु आवेश हैं, आप अपने हिसाब से भी कैसे बना सकते हैं, एक बात बता दूं, ये दोनों बिंदु आवेश हैं, ठीक है, इन दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, राइट, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। हाथों हाथ याद भी हो गए इस ग्राफ की सहायता से, ठीक है। अब हम मेरे भाई इक्वेशन बनाते हैं जो भी हमने यहाँ पे देखी है, राइट।
तो अभी हमारे पास ये बल है, ठीक है। तो हमको पता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल आवेशों के, मेरे भाई आवेशों के गुणनफल, इसका मतलब गुणनफल का मतलब होता है मेरे भाई गुणा होनी है, ठीक है। आवेशों के, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आपको पता होना चाहिए अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कैसे होता है, ठीक है। तो देखो F बराबर, ठीक, F अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है ये, ठीक। और दो आवेश बोले हैं, दोनों ले लेंगे हम मेरे भाई Q1 इंटू Q2, ठीक है, के गुणनफल। मेरे भाई यहां से और यहां तक का आपका एक इक्वेशन बन गया, वो भी आपको दिख रहा होगा। दो आवेश हैं, हमने दोनों आवेश ले लिए, ठीक है। गुणनफल इसका मतलब गुणा कर दिया इनमें, और अनुक्रमानी हो गया, और ये बल के आ गई, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम यहां से हम इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे, ठीक है, समीकरण नंबर 2। ये कह रहा है इनके बीच की दूरी, मेरे भाई आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, इनके बीच की दूरी क्या है हमारे पास, r के वर्ग के, इस r के वर्ग के, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, अभी मैंने आपको बताया था बट्टे के रूप में होता है, ठीक है। तो हमको पता पड़ गया f ये हो गया, और 1/r वर्ग, इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। होप करता हूं ये दोनों समीकरण आपको बहुत अच्छे से निकालने आ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हम दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, ठीक है, ये हमने दोनों समीकरण मिला दिए, तो हमको क्या मिलेगा मेरे भाई, ये F अनुक्रमानुपाती, ये हमारे पास क्या है Q1 इंटू Q2, ठीक है। हमने गुणा कर दी इसकी, इसको भी इधर ले आएंगे 1/r उसकी है, ठीक है। अब मेरे भाई क्या करना है हमको, खाली हमको इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हमको खाली हटाना है, ठीक है। जब हम इसको हटाएंगे, यहाँ पे हम बराबर लगाएंगे F बराबर, तो ये हमारा नियतांक होता है K, तो इसकी जगह पे मेरे भाई हमने नियतांक रख दिया K, ठीक है। K होता है हमारा कांस्टेंट, ठीक है, नियतांक। होप कि आपको याद रहेगा ये, ठीक है। और सेम टू सेम हम कर देंगे Q1 इंटू Q2/r²। यहां तक मेरे भाई आपको मैं समझ सकता हूं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हमने बस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के हमको नियतांक पता है, तो हमने खाली वो कर दिया, ठीक है। अब मेरे भाई आपको पता होना चाहिए के की भी तो कुछ वैल्यू रहेगी ना, तो हम खाली उस के की वैल्यू रख देंगे, जो कि होती है मेरे भाई F बराबर 1/4πε0, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये हम नहीं लिख देंगे Q1 इंटू Q2/r², ठीक है। अब मेरे भाई आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये ही हमारा कूलाम का नियम की परिभाषा और सूत्र हमको प्राप्त हो गए, ठीक है। जो हमारा के था मेरे भाई, ये के है ना, कि इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है। इसकी जगह पे हमने ये रखा, और इसकी भी वैल्यू जो हम न्यूमेरिकल करते हैं उन पे होती है 9 × 10⁹ ठीक है। ये मेरे भाई उनकी इसकी वैल्यू होती है इस वाले की, ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। होप करता हूं ये बहुत अच्छे से आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। अब मेरे भाई आपको वैसे मैं दोबारा बता दूं, ये हमने ग्राफ बनाया, इसकी सहायता से पूरा का पूरा परिभाषा बना दिया, पूरे के पूरे परिभाषा की वजह से हमने ये दो इक्वेशन निकाल लिए, उनको मिला दिया, तो मेरे भाई ये आपस में यहाँ पे आ गया, अनुक्रमानुपाती यहाँ आ गया, ये हमारा सेम टू सेम यहाँ रख गया। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया, तो मेरे भाई हमने के कोई नियतांक ले लिया, ठीक है। हमको पता है नियतांक का मान ये होता है, तो हमने इसको ना देखें तो यहाँ तक हमने कूलाम का नियम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट यहाँ तक। अब मेरे भाई इसके अंदर में आपको, और इसका मात्रक होता है न्यूटन, जिसे हम शॉर्ट में एन नाम से दर्शाते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई आपको ये बताना होगा, और इसकी न्यूटन की विमा जो होती है
एल टी की पावर माइनस के 2। ये आपको जरूर याद करनी है मेरे भाई, बेमा ये हर जगह लगती है, ठीक है। तो यहां तक मेरे भाई कूलम के नाम पूरा कंप्लीट। अब मेरे भाई इसमें जो है थोड़ा सा और रह जाता है इसके अलावा, ठीक है, कि ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानना और एक की है इसके बारे में जानना, ठीक है, और इसकी बेमा मात्रक कैसे निकालते हैं। तो मेरे भाई इसे आप स्क्रीनशॉट कीजिए। मैं अभी आपको इसके अलावा कुछ जो चीज पूछी जाती है उन्हें मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई इसे आप रफ कर मैं इसे रफ करता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे भाई अभी तक आपने वो देखा, इसे समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे भाई ये कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपको सूत्र दिख रहा होगा जो अभी हमने डेरिवेशन करके थोड़ी छोटी सी हमने प्राप्त किया है, ठीक है। अब मेरे भाई आपको ये भी पता होगा ये मैंने किसकी जगह पे रखवाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी जगह पे, के की जगह पे, ठीक है। तो इससे साफ पता चल रहा है के का मान होता है ये। अगर मेरे भाई आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ये तो आपको नहीं, तो ये सवरे का मान होता है मेरे भाई ये वाला 9 × 10⁹ ठीक है। अब मेरे भाई इसका मात्रक जो है आपको याद कर लेना है कि ये होता है इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर, ठीक है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। और ये मेरे भाई न्यूटन का मात्रक आपको पता ही है, वो न्यूटन, ठीक है, अब बल का मात्रक, ठीक। और मेरे भाई ये होती है इसकी बेमा एम एल की पावर 3 टी की पावर -4 और ए की पावर 2, ठीक है। तो ये मेरे भाई इसकी होती है बेमा। अब आप सोच रहे होंगे ये बेमा निकाल कैसे ली। तो मेरे भाई धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ोगे तो आप भी यूं ही निकाल लोगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इसमें से मैंने बेमा निकलती है मेरे भाई मात्रक में। अगर आपको मात्रक याद है तो आप बेमा बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अगर आपको मात्रक नहीं याद तो मेरे भाई भूल जाइए कि आप बेमा निकाल सकते हो, ठीक है। तो मेरे भाई आपको अभी मैंने करंट में ही बताया था कि न्यूटन की बेमा क्या होती है, वो होती है एम एल और टी की पावर -2। अब मेरे भाई मीटर ये होती है लंबाई, ठीक है। तो इसे हम एल को एल से प्रदर्शित करते हैं, तो एल का स्क्वायर, राइट। अब मेरे भाई नीचे आ जाइए, नीचे होता है ये कूलाम है, ठीक है। अब आपको पता है ये क्यू का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। तो क्यू बराबर आई टी, आपने ये सूत्र बहुत बार पढ़ रखा होगा। तो आई एम्पियर, एम्पियर को हम ए से और टी टेम्परेचर इसको हम टी से, ठीक है। अब हम दोनों ये स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद तो ऊपर इसके भी ऊपर स्क्वायर और इसके भी ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब हम सिंपली इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको भी ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए अगर नीचे पावर प्लस की होती है तो ऊपर जाके माइनस की हो जाती है, अगर नीचे पावर माइनस की होंगी तो ऊपर जाके प्लस की, ये आपस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि एम तो है, एल भी आपको, अब आपको देखो एल दो, ये एल ये रही, एक एल ये रहा, तो टोटली हमारे पास 3 एल हो गए, ठीक है। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि हमारे पास ये मेरे भाई जो ए है, जो ये टी है, ठीक है। टी जब टी की पावर 2 है, जब ऊपर जाएगी तो टी की पावर क्या हो जाएगी, इस पहले हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टी की पावर 2, ये जब ए ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -2, ठीक है। पावर ऊपर गई तो माइनस की होगी, ठीक है। ऐसे ही टी जब ऊपर जाएगी तो ये भी हमारी माइनस की पावर हो जाएगी, ठीक। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ये 2 पावर माइनस की, ये भी 2 पावर माइनस की, तो टोटली हमारे पास क्या हो गया 4 पावर माइनस की, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखो, और ये हमने जो पहले बताई थी मैंने बेमा, ठीक है। देखो एम एम और एल की पावर 3, एल की पावर 3, मेरे भाई इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये भी हमारी टी की पावर -4 और ए की पावर -2, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दी -2, राइट। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि हमने बेमा भी बहुत अच्छे से निकाल ली, किसकी, इस वाले की, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई ये होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट, इसे हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेरे भाई इसके ऊपर बोलता है ये एप्सिलॉन नॉट की बेमा
सूत्र ओवरऑल सारी चीज पूछता है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका मान होता है मेरे भाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मात्रक, सीधा इसका उल्टा कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको साफ साफ आपको इसका मान भी पता पड़ गया अगर पूछे, और इसका मात्रक भी, ठीक है। अब हम इसकी विमा निकालेंगे, तो मेरे भाई विमा तो आपको पता है मात्रक से निकलती है। तो हमको कूलम का भी मैंने निकाली, कूलम क्या होती है ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है न्यूटन के आपको पता होना चाहिए एम एल टी की पावर -2, ये होता है हमारे पास कूलम की, ठीक, या कि न्यूटन की। और लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गया हमारा पावर 2 है, तो पावर हमने भी 2 लगा दी, ठीक है। अब हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है हमारे पास एक एल, और एक एल यहाँ से मेरे भाई मैं साफ साफ हटा के यहाँ एक एल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 एल होगी, ठीक है। अब ये जैसे ही अब ऊपर जाएंगे तो मेरे भाई अभी मैंने क्या बताया था, जो प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के होंगे वो प्लस के हो जाएंगे। तो पहले हमारे पास ए स्क्वायर ऊपर है, टी स्क्वायर भी ऊपर है। अब m ऊपर जाएगा तो ये m माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई पावर 1 होती है दिखाई देती। अब ये हमारे पास t ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, क्योंकि नीचे माइनस की है। अब मेरे भाई l ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। अब हम निकाल सकते हैं कि m, पहले m लिखते हैं तो m की पावर 1, l लिखते हैं तो मेरे भाई l हमारे पास 3 है, ठीक है। तो हमारे पास जो है l की पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ml t लिखते हैं, तो यहाँ पे t 1, यहाँ पे t, तो टोटल t कितनी हो जाएंगी 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो t हमारे पास 4 हो जाएंगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे भाई अब उसके बाद में mlt a क्या है हमारे, a है हमारे पास उसकी है, ठीक है। तो ये हमारी मेरे भाई एप्सिलॉन नॉट का भी बीमा आपको बहुत आसानी से आ गया, ठीक है। होप करता हूँ देखो सेम टू सेम है, बस उल्टा हो गया है, ठीक है, दोनों की परिभाषा में। तो मेरे भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे 1% भी, ठीक है। तो आपने अगर ये मेरी पूरी वीडियो देखी है तो कूलम के नियम पे कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, ठीक है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर मेरे भाई पूरी फिजिक्स को निचोड़ के रखना है तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए, ठीक है। यहाँ पर डेली ना वीडियो आती हैं। धन्यवाद।